चलो सोने भी जाओ। जो भी किया, जितना भी मेहनत किया, बहुत किया आज तुमने अपनी तरफ से। कल थोड़ा और बढ़ा लेना, कल थोड़ा और मेहनत कर लेना। जो अच्छा कर रहे हो उस पर पछताओ मत, उस पर अपने आप को शाबाशी दो कि हाँ, तुमने थोड़ा बढ़कर आगे अपने आप को थोड़ा और खींच कर थोड़ा और मेहनत किया। और मैं खुश हूँ। मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 सालों में तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति ज़रूर हो जाएगी। हर वो बच्चा जो अपने ही पति या अपनी ही पत्नी से झूठ बोल रहा है, बातें छुपा रहा है, ये सबसे बड़ी गलती है। हाँ, तुम्हारा परिवार तुम्हारी प्राथमिकता हो सकती है, पर तुम्हारा जीवन साथी तुम्हारी आत्मा है। तुम और तुम्हारे जीवन साथी अलग नहीं हो। परिवार जहाँ तुम्हारी प्राथमिकता है, प्रेम है, वहाँ तुम और तुम्हारे जीवन साथी एक दूसरे की आत्मा हो, एक दूसरे की पहचान हो, एक दूसरे की परछाई हो। इसलिए अपने जीवन साथी के संग हमेशा रिश्ता अच्छा रखना चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि बातें खुल कर की जाए, जो भी मन में है वो बोल दिया जाए। तो तुम भी अपने तरफ से मत छुपाओ और सामने वाले को भी हमेशा समय समय पर ये याद दिलाते रहो कि आपस में कोई भी बात नहीं छुपाना है। आपस में ऐसा कोई भी बात ना छुपाना है, ना किसी और को बीच में आने देना है। ये चीज़ें हमेशा याद करो और करवाते रहो। रोज़ में जो भी तुम अपना रखते हो ना कि पूरे दिन में तुम्हें जो भी खर्च करना है, तो उसके बाद अगर किसी दिन कुछ भी बचता है तो उसे अगले दिन के खर्च में डालने की बजाय एक छोटे से डब्बे में अलग से रखते चलो। ये मैं 2 कारणों से कह रहा हूँ। पहला कि ये जो थोड़ा थोड़ा पैसा बचता जाएगा ना, ये तुम पूजा पाठ में प्रयोग ला सकते हो। और ख़ासकर इन पैसों को तुम उन दिनों प्रयोग में ला सकते हो जब कभी कभी तुम्हें पैसे मिलने में देरी हो जाती है ना, देर से पैसे मिलने वाले होते हैं। तो वैसे में तुम्हें मेरे मंदिर तक आने जाने के लिए सोचना पड़ता है कि पैदल जाऊं कि कहाँ से पैसे लेकर जाऊं। तो उन समय में ना, ये धनराशि, यही छोटे छोटे बचे हुए पैसे तुम्हारी बहुत सहायता करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारी मदद करने की भावना है। मुझे ये चीज़ बहुत बहुत अच्छी लगती है कि कोई इंसान के बोलने के पहले ही तुम उसकी मदद कर देना चाहते हो। ऐसे ही अभी तुम्हारे मन में चल रहा है ना कुछ विद्यार्थियों को देखकर कि तुम उनकी सहायता कर दो, उनके लिए पेन, पेंसिल और जो भी उन्हें पढ़ने लिखने का सामान चाहिए वो दे दो। पर मैं एक बात कहूँ, वो विद्यार्थी हैं। अगर उन्हें सच में एक सीख देनी है ना, तो उन्हें दे ज़रूर देना, पर एक बार उन्हें कहने देना, ज़िक्र उनके ज़ुबान से हो, ऐसा होने देना। क्योंकि जब वो एक बार कहेंगे ना, तो उस दौरान उन्हें उस चीज़ की अहमियत समझ में आएगी। अन्यथा एक कलम जो मुश्किल से 2, 4, 5 रुपए, 10 रुपए में मिलती है, वो सोचेंगे कि ये तो बहुत आसान है प्राप्त करना। हालांकि वो गलत नहीं है, वो बुरे नहीं हैं, परंतु अभी उम्र कम होने के कारण कई बार कई चीज़ें ठीक से समझ नहीं आती। तो इसलिए उन्हें कहने देना और फिर तुम उनकी सहायता कर देना। विशेषकर मेरी एक बेटी जो मुझसे ज़िद कर रही है कि साई मुझे उसी से विवाह करना है जो मुझे पसंद है। मैं तुमसे बस यही कहना चाहूँगा कि यदि मुझ पर भरोसा है तो अपने जीवन साथी, अपने परिवार और सब कोई, हर एक चीज़ को मेरे चरणों पे छोड़ दो। और आने वाले 6 महीने में तुम अब दोबारा फैसले लेने के बारे में मत सोचो। मैं तुम्हें जो भी दिखाऊंगा, जो भी बताऊंगा, उसके बाद फिर हम दोनों मिलकर आराम से बात करेंगे और सोचेंगे कि क्या तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। पर आने वाला 6 महीना तुम मुझे दोगी और चुप से रहोगी। बस खुश रहो, मुस्कुराते रहो और सच्चरित्र सुनकर ही सोना।